हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। और इससे पहले हम आपको बताए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में कि डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में किस प्रकार चेंज करेंगे। आज हम उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में जो है आज प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं, जिसमें से पहला प्रॉपर्टी होगा मेरा जैसे यहाँ लिखे हुए हैं कि टॉपिक में कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी इनका हिंदी होता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का गुण। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का गुण, जिसमें से आज हम आपको पहला प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर रहेगा साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो उनका हो जाएगा फार्मूला पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स का होगा माइनस टेन इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स का होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो उसका हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। कहने का मतलब हुआ कि बहुत बच्चा ऐसा कहेगा कि सर याद कैसे करें। याद करने का एक अच्छा सा ट्रिक, जैसे आपको हम बता देते हैं कि साइन, उनके बाद टेन, उनके बाद क्या कॉसेक। यह साइन टेन और कॉसेक यह वाला जो होगा, इसमें से यानी यह जो माइनस सभी जगह लगा हुआ है, यह माइनस को क्या काम करेंगे, हटाने का। तो साइन टेन और क्या कॉसेक में यह माइनस अंदर में रहता है, वह ऑटोमेटिक मतलब क्या होता है, बाहर निकल जाता है। साइन यानी इस माइनस का साइन जो अंदर में रहता है वह इन सभी साइन के साथ, टेन के साथ और कोसेक के साथ वह क्या होता है, बाहर निकल जाता है। लेकिन कोसेक, कॉस, उसके बाद कॉट, उनके बाद क्या सेक, इसमें से बाहर तो निकल जाता है, लेकिन वह क्या होता है, पाई में से उनको घटाना पड़ेगा, यानी पाई माइनस हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स। तो ऐसा किस में होता है, यानी कॉस में, कॉट में और सेक में। देखिए यह इस साइड जो लिखे हैं तो यह रेंज है, यह क्या है आपका डोमेन यानी रेंज कहा जाए। तो यह -1 यानी एक्स का मान होगा -1 या 1 के बराबर या इनके बीच में। उनके बाद टेन इनवर्स इन दोनों के लिए जो है -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक होगा। और उसके बाद इसका जो हो इसमें x का मान जो है वह हो जाएगा -1 के बराबर या उनसे छोटा, या यहाँ पे होगा x का मान 1 के बराबर या 1 से छोटा। जिसमें से हम आपको पहला प्रॉपर्टी यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स कैसे आता है, यह हम आपको प्रूव करते हैं। उनके बाद एक पाई वाला प्रूव करेंगे, उनके बाद फिर डॉट पे जाएंगे यानी प्रॉब्लम पे, सवाल पे जाएंगे। तो चलिए हम पहला प्रॉपर्टी यानी बताने जा रहे हैं कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है क्या, यानी यहाँ लिखते हैं प्रूफ, यानी पहला प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो हम RHS वाला को क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, यहाँ मान लेंगे कि लेट LHS वाला को क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, लेट y बराबर क्या, साइन इनवर्स माइनस क्या हो जाएगा x। y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस x। ठीक, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस x, इसको अच्छी तरीक़ा से लिख देते हैं। तो साइन इनवर्स माइनस क्या हो जाएगा x। आपको हम बताए थे जिस समय इनवर्स स्टार्ट किए थे उस समय बताए थे, अगर कोई फंक्शन मान लीजिए कि अगर यहाँ पे साइन x बराबर y हो तो इनको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x बराबर साइन इनवर्स y। क्या अगर इनको इस प्रकार से हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या इनको इस प्रकार से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो चलिए इनको हम अगर इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस x। यह दोनों पक्ष आपस में बराबर है तो इनको इस साइड कर देते हैं और इनको इस साइड कर देते हैं। तो यह हो जाएगा माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, साइन y। अब यहाँ पे इस माइनस को क्या काम करते हैं, RHS तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर
माइनस क्या हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा। क्या आप ऐसा कोई प्रॉपर्टी पढ़े हैं जिसमें यह माइनस बरकरार हो? तो आप लोग एक ही मतलब कि एक प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो क्या आप इनके बराबर जब इनको लिख सकते हैं तो क्या इनके बराबर इनको नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग यहाँ थीटा इनको y को मान लेते हैं क्या, थीटा, तो सेम यही फार्मूला पे आ जाता है। तो जहाँ पे थीटा रहेगा वहाँ पे क्या लिखेंगे, y। तो यहाँ हो जाएगा क्या, यानी x बराबर यहाँ पे हो जाएगा कौन सा चीज़, साइन, और यहाँ हो जाएगा माइनस कौन सा चीज़, y। अब ऐसा काम करते हैं, फिर से वही चीज़ कि अगर इन्वर्स में रहता है, मान लीजिए इन्वर्स में रहेगा तो उसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, अगर इस प्रकार से लिखा हो तो इन्वर्स में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, इसको अगर इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी साइन इन्वर्स क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस y। फिर इन दोनों पक्ष को अगर देखते होंगे तो शायद बराबर है, इनको ऐसा काम करते हैं, इनको इस साइड और इनको इस साइड कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा माइनस y बराबर साइन इन्वर्स हो जाएगा x। इस माइनस को क्या काम करते हैं, उस साइड भेज देते हैं। तो इस माइनस को अगर उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन इन्वर्स हो जाएगा x। आपने किसी को माना था क्या, y किसको माने थे, यानी साइन इन्वर्स माइनस x को। तो यहाँ पे y की जगह y का मान रख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कौन सा चीज़, साइन इन्वर्स माइनस x बराबर यहाँ हो जाएगा माइनस साइन इन्वर्स x। यही हो गया आपका प्रूफ, यही हो गया आपका प्रूफ। उम्मीद है कि आप लोग यह प्रूफ समझ गए होंगे। चलिए अब हम आपको दूसरा प्रॉपर्टी का प्रूफ करके दिखाते हैं। चलिए अब हम आपको दूसरा प्रॉपर्टी का प्रूफ करके दिखाते हैं। तो चलिए अब हम दूसरा का प्रूफ करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा। दूसरा प्रॉपर्टी हम प्रूफ करने जा रहे हैं। एक पाई वाला कर देते हैं। तो जैसे दूसरा वाला में है कि कॉस इनवर्स, यहाँ हो गया क्या, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर यहाँ होता है क्या, पाई माइनस कॉस इनवर्स, चलता नहीं है, एक मिनट, यहाँ हो जाएगा क्या, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स होता है। अब हम आपको फिर प्रूव करने जा रहे हैं दूसरा प्रॉपर्टी। तो यहाँ हम मान लेते हैं, जैसे मानेंगे LHS को मान लेते हैं, RHS प्रूव करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा कौन सा चीज़, सॉल्यूशन। यहाँ मान लेते हैं लेट y बराबर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए इन्हीं को हल करते हैं। फिर से वही बात, जब इन्वर्स को हटाना चाहेंगे तो यह हो जाएगा क्या, कॉस y। तो यहाँ लिखते हैं क्या, कॉस y बराबर माइनस एक्स। अब यह दोनों पक्ष आपस में बराबर है, इनको इनसेट कर देते हैं, उनको उनसेट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कॉस y हो जाएगा। ये माइनस को क्या काम करते हैं, इस साइड से उस साइड भेज देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या, माइनस कॉस y। क्या आप ऐसा कोई प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि यहाँ पे जिसमें माइनस क्या बरकरार रहे? तो आप लोग के मन में आता होगा बहुत सारा फार्मूला। जैसे बहुत सारा फार्मूला में 3 फार्मूला आप ज़रूर जानते होंगे कि एक कॉस माइनस थीटा का फार्मूला। तो आप यानी कॉस माइनस थीटा का अगर फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉस खा जाता है, मतलब गायब कर देता है। यहाँ तो हमें कॉस थीटा यह फार्मूला नहीं लगेगा, यह फार्मूला क्या होगा, नहीं लगेगा। आखिर हमें माइनस को रखना है, ऐसा कोई फार्मूला चूज करना होगा। तो चलिए अब 2 गो आपको हम त्रिकोणमिति में बताए हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे जैसे यहाँ हो जाएगा क्या, कॉस पाई प्लस थीटा बराबर होता है एक माइनस कॉस थीटा, ठीक है। एक होता है कॉस पाई माइनस थीटा बराबर क्या, यहाँ पे हो जाता है माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ समस्या है कि आखिर यह फार्मूला यूज करें कि यह फार्मूला यूज करें। अगर ये अब यहाँ पे मतलब कि कन्फर्म ही नहीं हो पा रहे हैं कि यहाँ पे फार्मूला यह लगाएं कि यह लगाएं। जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो आपको यहाँ पे जाना होगा कहाँ पे, डोमेन और रेंज के पास।
आपको यहाँ जाना होगा कहाँ पे, डोमेन और रेंज के पास। तो देखिए यहाँ पे जैसे x बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स मान लीजिए y। अब यहाँ पे y का मान हो जाएगा कहाँ, -1 से लेकर कहाँ तक, यानी 1 तक, -1 से लेकर कहाँ तक, 1 तक। और x का अगर कहा जाए बात तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, पाई तक। अब आप ही बताएंगे, हमें बात चर्चा करना किस पे, इस रेंज पे चर्चा करना है, यह प्रिंसिपल वैल्यू पे चर्चा करना है। तो आप ही बताएंगे कि यहाँ पे पाई, या इसका मतलब ये हुआ कि 0 और पाई के बीच में होना चाहिए, यानी यहाँ पे 0 और पाई के बीच में होना चाहिए, और या तो उनके बराबर होगा या उनके बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ही बताइए कि पाई में अगर थीटा का मान कुछ भी आ जाए तो क्या थीटा का मान जोड़ेंगे तो क्या बताएंगे कि पाई और 0 के बीच में क्या इसका मान रहेगा, तो आपका जवाब आएगा नहीं, यह फेल्योर कर जाएगा। तो इसका मतलब यह अगर रेंज फ्लो नहीं कर रहा तो इसका मतलब यह फार्मूला आपका सेट नहीं होगा। तब फार्मूला सेट कौन सा होगा, ये वाला। तो चलिए अब आप ही बताएंगे कि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है, तो क्या आप इनके बराबर इनको नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जहाँ पे थीटा है वहाँ पे क्या है, y है, तो हम भी क्या काम करेंगे, वहाँ पे y दे देंगे। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर पाई माइनस क्या, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, कॉस, और यहाँ हो जाएगा पाई माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा की जगह y। किसी को दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे, अब इनको इन्वर्स में ला लेते हैं, यानी कॉस इस साइड है, इस साइड ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा पाई माइनस y। अब ऐसा काम करते हैं, इस पाई को, ये पाई प्लस में है, इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा कॉस इन्वर्स x माइनस हो जाएगा पाई बराबर माइनस y। हमें प्रूव करना है क्या, पाई माइनस कॉस इन्वर्स x लाना है। ऐसा काम करते हैं, इसमें माइनस मिल रहा है, माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यानी जो प्लस में था वह माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा वह प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कॉस इन्वर्स x बराबर क्या, माइनस y। ये माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, यह दोनों पक्ष आपस में बराबर है, इनको इस साइड कर लेते हैं, उनको इस साइड कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर क्या, पाई माइनस क्या हो जाएगा, कॉस इन्वर्स x। आपने किसी को माना था, आपने किसी को माना था y, यानी y का मान कितना, कॉस इन्वर्स माइनस x। तो यहाँ हो जाएगा कॉस इन्वर्स माइनस x बराबर क्या, पाई माइनस कॉस इन्वर्स x। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम आपको अगला प्रॉब्लम सभी पे बता देते हैं, ताकि प्रॉब्लम बनाने में किसी को दिक्कत, क्वेश्चन बनाने में किसी को दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं फिर। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीक़ा से। तो चलिए अब हम आपको अगला सवाल बताने जा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे यहाँ प्रॉब्लम में आपको बताने जा रहे हैं, जैसे आपको अगर दे दिया जाए, जैसे आपको अगर दे दिया जाए कि साइन इन्वर्स यहाँ दे दिया -1/2, साइन इन्वर्स -1/2। उसके बाद फिर दे देगा दूसरा नंबर का क्वेश्चन कि कॉस इन्वर्स माइनस यहाँ पे 1 कितना, √2। फिर यहाँ 3 नंबर का क्वेश्चन दे दिया कि टेन इन्वर्स माइनस कितना, √3। फिर यहाँ दे दिया 4 नंबर में कि कॉट इन्वर्स यहाँ दे दिया कितना, इन्फिनेटिव, माइनस इन्फिनेटिव। यहाँ दे दिया कॉट इन्वर्स माइनस इन्फिनेटिव। 5 नंबर में फिर दे दिया सेक इन्वर्स, और यहाँ पे दे दिया क्या, यहाँ पे दे दिया 2/√3 माइनस में। उसके बाद फिर 6 नंबर में दे दिया आपको कि कॉट, यहाँ पे कॉसेक यहाँ दे दिया क्या, -√2। तो सवाल आखिर बनेगा तो बनेगा कैसे। चलिए अभी हम आपको जस्ट अभी तुरंत बताए थे प्रॉपर्टी, जो माइनस यहाँ पे अंदर में माइनस था उनको बाहर करने का नियम बताए थे। तो चलिए अब हम आपको सवाल एक एक करके बता देते हैं। तो यहाँ पे पहला, यहाँ पे सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। पहला सवाल जैसे है क्या, साइन इन्वर्स -1/2। चलिए आपको हम प्रॉपर्टी भी बताए थे। यहाँ साइन, यहाँ पे क्या आया, साइन,
तो साइन वाला फॉर्मूला देखिए, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स। देखिए जितना चीज़ मिलता है वो तो है, जो नहीं मिलता उनको मान लेंगे। तो जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका प्रॉपर्टी, यानी साइन इनवर्स और यहाँ माइनस 1/2, इस 1/2 को, इस 1/2 को अगर मान लेते हैं कौन सा चीज एक्स, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यानी फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो जरा बताएंगे साइन वाला में क्या बोले थे, डायरेक्ट माइनस हट जाता है यानी बाहर हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कौन सा चीज, साइन इनवर्स एक्स। क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, लेकिन क्या बताएंगे एक्स की जगह क्या रखेंगे, 1/2। यहाँ पे क्या रखेंगे, 1/2। अब आपको बताना है कि साइन के किस एंगल का मान 1/2 होता है, साइन के किस एंगल का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे आपका जवाब आएगा कि 1/2 साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30 डिग्री। लेकिन हमें इन सवालों को डिग्री के मान में नहीं कहा जा रहा है, हमको रेडियन में निकालना होगा। तो रेडियन में निकालने के लिए हम कितना से गुना करेंगे, यानी π/180 डिग्री से, π/ कितना 180 डिग्री से। यहाँ होगा डिग्री से डिग्री खत्म, यहाँ पे 30 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 मरतबे, यानी हो गया माइनस π/ कितना 6। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। इन्हीं का यह तो हुआ ऑब्जेक्टिव मेथड से। अब हमें मान लीजिए कि सब्जेक्टिव में अगर पूछ देगा, 2 नंबर वाला क्वेश्चन में अगर पूछ देगा तो इनको किस प्रकार से बनाएंगे। तो चलिए यह हुआ फर्स्ट मेथड और यहाँ पे हम सेकेंड मेथड बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सेकेंड मेथड जो होगा मेरा इस प्रकार से, जैसे हम इनको क्या करते हैं, यहाँ लिखा हुआ सवाल क्या, साइन इनवर्स माइनस कितना 1/2। ऐसा काम करते हैं कि इस यह माइनस आया, माइनस हमें दिक्कत दे रहा है, कोई बात नहीं, ऐसा काम करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, माइनस को बाहर कर देते हैं। माइनस को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, तो यह हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 कितना 2। अब बताएंगे कि साइन के किस एंगल का मान 1/2 होता है, तो आपका जवाब आएगा क्या, 30 डिग्री, यानी साइन 30 का मान। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स और यहाँ कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा कितना 30 डिग्री। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे देखिए साइन और साइन यानी इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, तो यानी नीचे और ऊपर करेंगे तो कहीं ना कहीं यह हो जाएगा क्या, साइन साइन खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 30 डिग्री। क्या बचेगा 30 डिग्री। या आपको यह आगे हम प्रॉपर्टी बताएंगे कि यानी बाहर में और अंदर में दोनों अगर मिल जाता है, फंक्शन दोनों अगर मिलेगा तो वह आगे वाला उसका आंसर होता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि दिल से दिल मिलेगा तो अगला वाला होगा आंसर। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे कट जाएगा तो कहने यहाँ पे हो जाएगा क्या, माइनस 30 डिग्री। और हम क्या बोले कि डिग्री में आंसर नहीं रखना है, हमें किस में रखना है, रेडियन में। तो इनको रेडियन में चेंज कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 30 डिग्री गुना π/ कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे काट देंगे तो क्या हो जाएगा 6 मरतबे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस π/6। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में यह मेथड आ गया होगा। तो चलिए एक हम अब क्या करते हैं, पाई वाला बता देते हैं, ठीक। तो उम्मीद है कि आप लोग सभी सवाल बना लेंगे। तो चलिए हम दूसरा सवाल बताने जा रहे हैं। अब दूसरा सवाल हम बताने जा रहे हैं। जैसे हम ले लेते हैं क्या, कॉट वाला। जैसे 4 नंबर का सवाल हम बताते हैं कॉट वाला। जैसे हो गया क्या, कॉट इनवर्स माइनस क्या है इन्फिनिटी। कॉट इनवर्स क्या है, माइनस इन्फिनिटी। हम क्या बोले थे, प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो यहाँ पे कॉट वाला है, तो यहाँ पे देखना है कॉट वाला में क्या है। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह कौन आ गया, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव को मान लीजिए कौन सा चीज, एक्स। तो प्रॉपर्टी यानी आपका क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर, कॉट में हम बोले थे कॉस में, कॉट में और सेक में माइनस तो बाहर आ जाता है, लेकिन वह 180 डिग्री, यानी कहने का मतलब हुआ कि पाई में से वह क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पे कॉट इनवर्स माइनस एक्स यानी कॉट आया, तो यहाँ
पाई में से क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स घटेगा। तो चलिए यहाँ पे कॉट इनवर्स माइनस एक्स, क्या इनके बराबर इनको नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, लेकिन जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या है, इन्फिनेटिव, तो यहाँ पे क्या रखना होगा, इन्फिनेटिव। अब आप ही बताएंगे कि कॉट इनवर्स यानी कॉट के किस एंगल का मान इन्फिनेटिव होता है, तो आपका जवाब आएगा 0 डिग्री का। तो यहाँ हो जाएगा क्या, 0 डिग्री। क्या बताएंगे कि 0 डिग्री यानी हमें इसको तो डिग्री में रखना नहीं है, हमें क्या करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस, यहाँ हो जाएगा 0 डिग्री और गुना, रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाय 180 डिग्री से गुना करते हैं। तो डिग्री से डिग्री होगा ख़त्म। अब बचा ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना। तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस हो जाएगा 0/180। अगर आप 180 से भाग कीजिएगा 0 में तो उनका मान कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। और पाई में से अगर 0 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, पाई। यही हो गया फाइनली आंसर। उम्मीद है कि यह भी आप समझ गए होंगे।